Hello everyone. So this is Sanjeevani Nayak, and in my previous video of periodic classification of element, I had started with the basic terms of chemistry, जिसमें हमने elements, compounds, mixture, atoms, ये सारे कुछ basic terms देखे थे, terminology chemistry के हमने देखे थे. उसके बाद हमने start किया था elements को classify करना. अब elements का जो basic classification है, वो है into metals, non-metals and metalloids. फिर हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे या मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो देयर वाज अ नीड ऑफ सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. और ये सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो पहली बार दिया गया था वो था बाय डॉबेरिनर, दैट इज डॉबेरिनर ट्राई. देन फिर हमने देखा कि जो सेकेंड सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया गया वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें हमने देखा था कि जो 56 एलिमेंट वो टाइम पे न्यूलैंड के टाइम पे जो 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, न्यूलैंड ने वो 56 एलिमेंट को प्लेस किया था इन अ टेबल, जिसको हमने न्यूलैंड्स टेबल बोला था. बट उसके कुछ डीमेरिट्स थे. डीमेरिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट ये था दैट जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग गए, तो वो जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उन न्यू एलिमेंट्स को वो पर्टिकुलर टेबल में प्लेस किया जाना पॉसिबल नहीं था. और वी कैन से दैट newly discovered elements could not be placed in that particular table. So there was a need of better classification system, and the better classification system was given by Dmitry Mendeleev. So third systematic classification, और हम बोल सकते हैं one of the best, अभी तक का जो बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया गया बाय दिमित्री मेंडेलेव. और ये क्या है और कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो अभी हम समझेंगे. So after the failure of Newland's law of octave, the next attempt to classify element was done between the year 1869 to 1872, and this particular classification was done by Russian scientist Dmitry Ivanovich Mendeleev. Now this particular person is considered as the most important contributor in classification of element, and the reason is he not only classified the elements known during that time, but also he predicted the properties of those elements which were not discovered yet. उन्होंने 63 एलिमेंट्स को तो क्लासिफाई किया ही, इसके अलावा उन्होंने वो एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए वेकेंट स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस रख दिए थे और उनकी प्रॉपर्टी भी पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी. बोल सकते हैं बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. कैसे क्लासिफाई किया समझते हैं. जैसे कि बाकी सारे कंट्रीब्यूटर ने एटॉमिक मास को कंसिडर किया था एज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मेंडेलेव ने भी एटॉमिक मास को कंसिडर किया एज बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और 63 कार्ड्स पे हर एक कार्ड पे एलिमेंट्स के नेम लिखे, साथ में उसका एटॉमिक मास लिखा, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे. फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एग्जांपल डेंसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे. साथ में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे. केमिकल प्रॉपर्टी में जो उन्होंने कंसिडर किया था वो था रिएक्शन ऑफ दैट एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ये सारी चीजें हर कार्ड पे लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, कार्ड्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एंड देन ही फाउंड दैट आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज वर गेटिंग रिपीटेड. उन्होंने देखा कि कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी. अब जब भी प्रॉपर्टी रिपीट होगी या जब भी कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर सिमिलर लगी तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के नीचे रख दिया. इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और एलिमेंट्स को 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया, ग्रुप किया. नाउ जो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने कंसिडर की थी वो थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब रीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेने का ये था कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये दोनों ही काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो बाकी सारे एलिमेंट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं उस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. तो अब अगर हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम हाइड्राइड एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्राइड इज NaH. पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पोटेशियम हाइड्राइड का KH. अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो जिस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेम. तो ऑक्साइड में भी देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Na2O. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड. पोटेशियम रिएक्ट करे तो भी
कंपाउंड होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, दैट इज K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। अब दोनों ही केस में क्या हो रहा है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसीलिए जो पोटेशियम है उसको सोडियम के नीचे प्लेस किया गया, ठीक है। अब इनका जो जनरल, अगर मैं इनका जनरल फॉर्मूला लिखूं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, एक ही ग्रुप में इनको रखना है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम RH, where R represent element, okay, R represent element, so RH, and oxide के लिए R2O for sodium and potassium, for the group in which sodium and potassium is, these are placed। अब यहाँ पर ये टेबल देख सकते हैं हम। अब हर एक ग्रुप में ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप 1 में आप देख सकते हैं, ग्रुप 1 में हमने सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को ही प्लेस किया हमने ग्रुप 1 में, ठीक है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका जनरल फॉर्मूला है वो RH एंड R2O, और ये फॉर्मूला फॉलो करने वाले सारे ही एलिमेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमने रख दिए। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं सारे ही ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखा गया है एट द टॉप। तो ये है टेबल व्हिच वाज गिवन बाय मेंडलीव, एंड दिस टेबल इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये टेबल को तो हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले तो हम समझते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। सो लेट अस अंडरस्टैंड। Now Mendeleev periodic law states that properties of elements are periodic function of their atomic mass। मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, उसके एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो ये हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, स्टेटमेंट एज इट इज हमको लर्न करना है। So what is Mendeleev's periodic law? It states property of elements are periodic function of their atomic masses. Okay, and the tabular arrangement of element according to this particular law is called as Mendeleev's periodic table. So पहले तो मेन फीचर्स देख लेते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। तो टेबल को समझते हैं। तो टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स, ओके, एंड वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स को बोला जाता है ग्रुप। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है, दिस इज पीरियड 1, ये हो गया पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वेयरएज ग्रुप वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड सो ऑन, ओके। तो ये हो गया हमारा पीरियड्स एंड ग्रुप। एंड अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान से देखें तो जैसा मैंने पहले बताया था, दिस पर्टिकुलर पर्सन क्लासिफाइड एलिमेंट वेरी स्मार्टली, ही केप्ट सम वेकेंट स्पेसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, बट उसकी एटॉमिक मास लिखी गई है। उन्होंने ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, मतलब जो डिस्कवर नहीं हुई थी उनकी प्रॉपर्टी भी प्रेडिक्ट कर ली थी, पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, प्रेडिक्ट कर लिया बस उतना ही नहीं होता है, उसके बाद जब सच में ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिसकी प्रॉपर्टी इस प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी से मैच हो गई, एंड देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट वाज प्लेस्ड इन दिस एम्प्टी स्पेस, ओके। ये जो टेबल देख रहे हैं हम, ये टेबल है व्हिच वाज गिवन इन द ईयर 1869। नाउ अब मेरिट्स देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या एडवांटेजेस है, क्या मेरिट्स है, वो समझते हैं। इसमें सबसे पहला मेरिट आता है, atomic mass of some elements were revised and so these elements found proper or correct place in Mendeleev's periodic table। अब समझना क्या है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे ही क्लासिफाई नहीं कर दिया था, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को चेंज किया, मॉडिफाई किया। क्यों मॉडिफाई किया? क्योंकि जो पुराने वाले एटॉमिक मास थे वो गलत थे, ठीक है, तो उन्होंने चेंज किया। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम earlier was considered to be 14.09, इसको उन्होंने चेंज किया और करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट किया, that is 9.4, and this is the reason why this particular beryllium was now placed before boron। अब उसको बोरॉन के पहले प्लेस किया गया और उसको करेक्ट प्लेस मिला, अदरवाइज क्या होता, वो बोरॉन के बाद में होता और उसको करेक्ट पोजीशन नहीं मिलता। सेकेंड मेरिट है, Mendeleev kept vacant places in periodic table। उन्होंने empty spaces रखे थे periodic table में, हमने देखे कुछ empty spaces, और इतना ही नहीं, उन्होंने empty spaces सिर्फ नहीं रखे, उस empty space में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली, और आगे जाके सच में ऐसा एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिसकी प्रॉपर्टी इस प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी से मैच हो गई, एंड सो दोज एलिमेंट्स वर गिवन प्रॉपर पोजीशन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल,
दिस वन दैट इज ग्रुप 3 में हम देख सकते हैं यहाँ पर 44 एटॉमिक मास 44। अब ये जो एलिमेंट है इसको उन्होंने नाम दिया एका बोरॉन। एका एका है संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है वन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले, इसके जस्ट पहले जो एलिमेंट है वो है बोरॉन, तो इसको नाम दिया गया एका बोरॉन। ओके, सो एका बोरॉन की प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट कर ली, उन्होंने एका बोरॉन नाम दिया, 44 उसका एटॉमिक मास कंसिडर किया। ओके, फिर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट एलिमेंट हम देख सकते हैं 68 एटॉमिक मास है और इसको उन्होंने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं 72 एका सिलिकॉन। ऐसे तो और भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है, बट फिलहाल के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो व्हाट वर द प्रेडिक्टेड एलिमेंट? एका बोरॉन हमने देखा 44 एटॉमिक मास जिसका 44 था, एका एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 68 था और एका सिलिकॉन एटॉमिक मास 72 था। अब जब सच में एलिमेंट डिस्कवर किया गया तो कौन से एलिमेंट को ये प्लेसेस में डाला गया वो देखिए। स्कैंडियम was the newly discovered element which was placed in place of eka boron. Gallium was in place of eka aluminium and germanium was in place of eka silicon. तो जो newly discovered element थे इसकी property match हो गई very well. It matched very well with the predicted element. And this is one of the most important merit, and this is the reason why he is called as the important contributor in periodic classification of element. Next आते हैं. Now, when noble gases such as helium and neon were discovered, Mendeleev created another group 0. देखो अभी तक जो एलिमेंट प्लेस किए गए उसमें नियॉन वगैरह नहीं आया, नियॉन, हीलियम, आर्गॉन ये सारे एलिमेंट्स नहीं ऐड हुए हैं, इसलिए वो टाइम पे वो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होते। बट जब सच में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हमने देखा कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो तो जो ऑलरेडी एलिमेंट्स प्लेस्ड उससे टोटली डिफरेंट है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं ही मेड वन न्यू ग्रुप बिफोर ग्रुप 1। ग्रुप 1 के पहले उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप 0, और ग्रुप 0 में सारे इनर्ट एलिमेंट्स को प्लेस कर दिए। इस तरीके से प्लेस किया कि जो बाकी एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स डिस्टर्ब भी नहीं हुए। सो the elements that is noble elements were placed in Mendeleev's periodic table without disturbing the table. तो टेबल को डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने नोबेल एलिमेंट्स को या इनर्ट एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया इन ग्रुप 0। कंपैरिजन एका एल्यूमिनियम और गैलियम का ले लेते हैं। गैलियम वाज दी डिस्कवर्ड एलिमेंट एंड एका एल्यूमिनियम वाज दी प्रेडिक्टेड वन। तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी और एक्चुअल गैलियम की प्रॉपर्टीज क्या है वो समझते हैं। तो एटॉमिक वेट जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था एका एल्यूमिनियम का 68 था, और जब सच में हमने देखा कि ऐसा एक एलिमेंट मिला जिसका एटॉमिक वेट है 69.7 और वो है गैलियम। 69.7 अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो एका एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो था 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो एक्चुअल डेंसिटी मिला वो है 5.94, अप्रोक्सीमेटली सेम। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला था दिस एलिमेंट विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्चुअली गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इज लो, दैट इज 30.2 डिग्री सेल्सियस। देन आते हैं फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। अब उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज तक प्रेडिक्ट कर ली थी। उन्होंने बोला था जो एका एल्यूमिनियम है ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट है। ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 है, मतलब ये प्रेडिक्शन था जिसकी वैलेंसी 3 और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कंपाउंड ECl3। और जब सच में हमने देखा तो गैलियम भी ट्राईवैलेंट निकला, इसकी भी वैलेंसी 3 निकली, और जब ये कंपाउंड बनाता है क्लोरीन के साथ तो बनता है GaCl3, गैलियम क्लोराइड। ऑक्साइड के साथ अगर फॉर्मूला देखें तो बनेगा E2O3, ये प्रेडिक्टेड है। जो एक्चुअल फॉर्मूला मिला, एक्चुअल बोल सकते हैं रिएक्शन देखा हमने तो गैलियम ऑक्साइड मिला Ga2O3। देन नेचर ऑफ ऑक्साइड मींस ये पर्टिकुलर ऑक्साइड की नेचर प्रॉपर्टी क्या होगी। तो दिस पर्टिकुलर ऑक्साइड ही प्रेडिक्टेड दैट दिस ऑक्साइड विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर, और सच में देखा गया कि जो गैलियम है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आप समझेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। अब याद रखना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। So amphoteric oxide is the oxide which can react with both acids as well as bases to form salt and water. देखा जाए ना, अगर कुछ याद करो तो ऐसा हमने मेटल ऑक्साइड्स को हमने बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और वो जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा उसको हम बोलते हैं बेस।
वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स को बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल ऑक्साइड में, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, गैलियम ऑक्साइड है। अब ये जो ऑक्साइड्स है ये एसिड के साथ तो रिएक्ट करते ही है, सॉल्ट एंड वाटर देंगे, साथ साथ में बेस के साथ रिएक्ट करके भी वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। सो दीज आर, सो गैलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आप समझते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब कुछ डीमेरिट्स भी थे इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। एंड देन नाउ वी एक्सेप्ट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले इसकी क्या डीमेरिट्स है वो देखते हैं। जो पहला डीमेरिट है वो है रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। अब देखा गया जो कोबाल्ट है और निकल है दोनों का ही एटॉमिक मास, जो बोल सकते हैं हम होल नंबर एटॉमिक मास है, कोबाल्ट का 59 और निकल का 59. So there was ambiguity regarding their sequence. Ambiguity, that is there is more than one possibility. या तो कोबाल्ट निकल के पहले आ सकता है या तो निकल कोबाल्ट के पहले आएगा। तो there is more than one possibility. तो क्या ये particular sequence करेक्ट है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। So the first demerit is the whole atomic mass number of element cobalt and nickel is same. Therefore, there is an ambiguity regarding the sequence in Mendeleev's periodic table. ये हो गया हमारा फर्स्ट डिमेरिट। अब सेकेंड डिमेरिट है रिलेटेड टू आइसोटोप्स। तो पहले तो समझते कि भाई आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। अब जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो टाइम पे, वैसे वैसे एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू कर दिया हमने इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो भी वेकेंट प्लेसेस थे, जो भी एम्प्टी स्पेसेस थे, वहां पर प्लेस किया जा रहा था। बट देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप डिस्कवर हुए। अब आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप वो एटम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब जैसे कि ऑक्सीजन देखें, तो जो ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन का जो टाइप डिस्कवर ऑलरेडी हो चुका था वो था ऑक्सीजन 16, जिसका एटॉमिक मास 16 है। बट आगे जाके हमने ऐसे भी देखा, ऐसे भी एटम डिस्कवर किए जिनका मास तो 18 है, दैट इज एटॉमिक मास डिफरेंट है बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जैसी है। तो ये जो नया एटम डिस्कवर हुआ उसको हमने बोला आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज टू आर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आइसोटोप को इसमें प्लेस करना, इस पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना डिफिकल्ट था। रीजन, अब क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो इनको डिफरेंट प्लेस मिलना चाहिए, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम है, तो सेम प्लेस मिलना चाहिए। तो अगर इस ऑक्सीजन को प्लेस किया जाता डिफरेंट पोजीशन पे तो पूरा टेबल डिस्टर्ब हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर चैलेंज था इन प्लेसिंग ऑक्सीजन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या हम बोल सकते हैं आइसोटोप इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। Both have same chemical property, but their atomic mass is different. So again, there was challenge in placing them in Mendeleev's periodic table. So second demerit is isotope have same chemical property, but different atomic masses. So there is a challenge to place them in Mendeleev's periodic table. The third demerit is related to rise in atomic mass. अब जो rise in atomic mass, increase in atomic mass देखे, बोरॉन से कार्बन का देखे तो rises by 1, increases by 1, कार्बन से नाइट्रोजन का देखे तो increases by 2, अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का देखे अगेन इंक्रीजेस बाय 2, बट ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे गए तो इंक्रीजेस बाय 3। तो जो इंक्रीज इन एटॉमिक मास है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से किसी भी दो एलिमेंट के बीच में, कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं इन फ्यूचर वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। Okay, so the rise in atomic mass does not appear to be uniform. Therefore, it was not possible to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. तो ये हो गया हमारा demerit, third demerit. Fourth demerit है related to properties of hydrogen. अब हाइड्रोजन से related है। अब हाइड्रोजन जिसको प्लेस किया गया फर्स्ट ग्रुप में, उन्होंने तो प्लेस किया ग्रुप 1 में, बट ऐसा देखा गया कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 वाले एलिमेंट एंड ग्रुप 7 वाले एलिमेंट जैसी है। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट, ठीक है, ये जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और ये जो ग्रुप 7 वाले एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, इनको हम बोलते हैं हैलोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर है
अल्कली मेटल से, ग्रुप 1 एलिमेंट से एंड ग्रुप 7 एलिमेंट हैलोजन से। तो क्या ये हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन है वो बोलना डिफिकल्ट। अब कैसे सिमिलर है, कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे ये हाइड्रोजन दोनों से सिमिलर है चेक करते हैं। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। तो क्या सिमिलैरिटी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से, पहले वो देखते हैं। अब हाइड्रोजन का कंपाउंड क्लोरीन के साथ देखा गया, तो जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो कंपाउंड बनेगा HCl, ठीक है। उसी तरीके से अगर सोडियम, अब मैंने अल्कली मेटल का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ग्रुप 1 एलिमेंट का अल्कली मेटल का एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम भी सिमिलर वे से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। Similarly, hydrogen when reacts with oxygen, it forms compound H2O, whereas sodium reacts to form compound Na2O. Hydrogen reacts with sulfur to form H2S, sodium reacts with sulfur to form Na2S. तो जिस तरीके से हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसी तरीके से वो सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम जैसी है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के अल्कली मेटल जैसी है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी भी है। कैसे, वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हैलोजन में हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लेते हैं क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कंपेयर करते हैं। अब हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है H2। हाइड्रोजन इज डायटोमिक। Diatomic, that is two atoms are always together. H2, it is written as H2. Similarly, chlorine भी diatomic है। इन तरीके से अब हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा NaH। सिमिलरली अगर क्लोरीन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा NaCl। सिमिलर केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन का कंपाउंड हम देखें नॉन मेटल के साथ, कार्बन के साथ, तो बनेगा CH4। उसी तरीके से क्लोरीन का कंपाउंड हम देखें कार्बन के साथ तो बनेगा CCl4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्लोरीन की प्रॉपर्टी जैसी है, ठीक है। हाइड्रोजन हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक क्लोरीन एंड क्लोरीन इज हैलोजन। क्लोरीन को हमने ग्रुप 7 से उठाया था एग्जाम्पल के तरह, तो क्लोरीन इज हैलोजन। सो हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टी लाइक अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन। तो ये हमने देखा कि सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी होने के वजह से उसका जो करेक्ट पोजीशन है वो ग्रुप 1 है या ग्रुप 7 है ये बोलना डिफिकल्ट हो गया। सो for demerits, hydrogen shows similarity with halogen, that is group 7, and alkali metal group 1. Therefore, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is group 1 or it is group 7. ठीक है, तो ये हो गए 4 demerits। यहाँ पर देख सकते हैं 4 demerits। ये जो पर्टिकुलर demerits है, जैसे ही हमको डीमेरिट्स देखा, ड्रॉबैक दिखा, तो अब ये ड्रॉबैक रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम देना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया और जो कि आज भी हम यूज करते हैं, वो दिया गया इन ईयर 1913 बाय इंग्लिश साइंटिस्ट दैट इज हेनरी मोजले। अब हेनरी मोजले ने बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने जब क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो टाइम तक एक और चीज हमने डिस्कवर कर ली थी, वो थी एटॉमिक नंबर। अर्लियर ऑल द क्लासिफिकेशन वी हैव सीन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। एटॉमिक मास को फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया था, बट दिस पर्टिकुलर पर्सन कंसिडर्ड एटॉमिक नंबर एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो इस पर्सन ने बोला कि जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो डिपेंड हो रही है उसके एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। मतलब एटॉमिक नंबर बेटर क्लासिफिकेशन दे सकता है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। And so the classification which was given by this particular person, that is Henry Moseley, was the best classification system, and many of the demerits or drawback of Mendeleev's periodic classification was removed in the new classification system which is called as modern classification. वो जो modern classification है वो क्या है वो हम समझेंगे next video में। Okay, so in this particular video, we started with Mendeleev's classification. Okay, classification of element given by Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. He classified 63 element. इसके हमने कुछ merits देखे और हमने demerits देखे.
मेरिट्स में पहला मेरिट, एटॉमिक मास को रिवाइज किया उन्होंने, एग्जाम्पल हम बेरिलियम का लिखेंगे। दूसरा मेरिट, उन्होंने वेकेंट स्पेसेस रखे थे, ठीक है, और उस वेकेंट स्पेसेस में किस टाइप का एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने प्रेडिक्ट कर ली, विच वाज फाउंड टू बी करेक्ट व्हेन एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है। थर्ड, noble gases were placed before group 1 without disturbing the table when these were discovered, okay। जब नोबेल एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो उसको सही तरीके से प्लेस कर दिया। ये थे 3 मेरिट्स और 4 हमने डी मेरिट्स देखे, 4 ड्रॉबैक देखे, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट है तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू वेरी मच।